बिफोर वी स्टार्ट विद दी पॉडकास्ट, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, उसको भी जाके चेकआउट करिए। ये सब करने के बाद आप आराम से बैठो और एंजॉय करो इस पॉडकास्ट को। मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन था। ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स जब हमने कंटेंट शुरू करा है, एंड आई थिंक कुछ महीनों से हम लोग डेटा को भी बहुत इंटेंसिवली स्टडी कर रहे हैं, व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि एक जो ट्रेंड है आईपीएल टीम्स का कि कौन सी टीम्स दे पुल आउट द बिगेस्ट नंबर्स। ठीक है, सो देयर इज सीएसके, आरसीबी एंड एमआई जिनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी है, विच मीन्स कि जब स्टेडियम्स में वो आएंगी तो पूरे स्टेडियम्स सेल आउट होने वाले हैं। On social media, I've also noticed कि KKR, RCB एंड मुंबई की एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी आती है। इनफैक्ट CSK की एंगेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट इस सीजन से मैंने नोटिस करा है कि राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद दो ऐसी टीम्स हैं जो कि और ऊपर निकल के आना शुरू हुई हैं एकदम से। काफ़ी लॉयल फैंस इनके भी बन रहे हैं। मैं आपसे एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव चाहता हूँ, एंड परहैप्स ये आप राजस्थान के फैन से भी अपील कर सकते हो। वॉट डू यू थिंक should Rajasthan Royals do to actually finally break through that elite category जो कि वो biggest number pullers हैं हमारे IPL franchise में? अभी what is stopping them from being just below? यार honestly ना, I think from a fans perspective मैं ये कहूँगी कि like you said, CSK, MI, RCB, top 3 teams, because 3 of the most popular players of today's era are the respective faces of those teams. ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के पास जॉस बटलर 2000 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 से है, और संजू सैमसन तो कब से है। संजू सैमसन ने तो डेकेड कंप्लीट कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज अफेक्ट करती है कि आपकी फ्रेंचाइज का फेस कौन है। नो डाउट अबाउट संजू एंड जॉस बीइंग एक्सट्रीमली पॉपुलर, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फैन फॉलोइंग, बट जिस लेवल का स्टारडम, एंड आई कैन ऑलमोस्ट से दिस लाइक इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू वर्शिपिंग, इन 3 प्लेयर्स का है, उतना किसी का नहीं है। केकेआर में भी अगर आप देखोगे तो आई डोंट रिमेम्बर, जैसे मतलब क्रिस गेल या ब्रेंडन मैकलम ये सब स्टार्टिंग में थे, राइट, बट देव नॉट बीन द फेसेस, देव नॉट बीन कंसिस्टेंट। विराट कोहली अपनी लाइफ में एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेला है अभी तक, रोहित दूसरी है, ठीक है, धोनी एक, एंड देन आरपीएसजी बीच में। तो ये लोग कंसिस्टेंटली अपने लोगों को these are the same faces, they've not changed. आरआर में प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक कोई नहीं रहा है। आई वुड से दैट आरआर हैज डन वेल एज अ यूनिट, कि उनके पास काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट कि शेन वॉर्न दैट ईयर 2008 when the initial year when he won the team, that team was a bunch of underdogs like he said, right? उसमें से सुपरस्टार्स निकल के बाद में आए, बट and it was led by a very popular and famous and legendary guy, right, Shane Warne. बट उसके बाद से आई थिंक इट हैज लैक्ड, दिस टीम हैज लैक्ड अ फेस। संजू सैमसन है, मैं अग्री कर रही हूँ, अभी भी मैं बोलूंगी कि ही हैज हिज ओन सेट ऑफ फैन फॉलोइंग, बट देन इवेंचुअली व्हेन यू कंपेयर, आपको लगेगा कि यार इट्स नॉट इन द सेम लीग। एंड मुझे लगता है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आरआर में कोई लोकल प्लेयर नहीं है, कोई रीजनल प्लेयर आरआर का, राजस्थान का कोई प्लेयर नहीं है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे लगता है these franchises are, मतलब वो सिटी के जो नेम्स है, it doesn't mean कि 11 के 11 आपके प्लेइंग 11 should come from राजस्थान, राइट? तो वो RCB में कितने हैं? एग्जैक्टली, लाइक आरसीबी, इफ टुमारो इफ राहुल गोज बैक, देन वी वुड से कि ओके चलो लोकल रिप्रेजेंटेशन आ गया उनके पास। बट श्रेयस अय्यर ना ही केकेआर का था, एंड धोनी तो चेन्नई का है भी नहीं, गंभीर भी नहीं थे, धोनी तो है ही नहीं चेन्नई का, और विराट कोहली भी नहीं है। सो वो आई थिंक पॉइंट ही नहीं है। बट मुझे लगता है कि वो एक फेस होना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो परफॉर्मेंसेज, राइट, 2008 के बाद कंसिस्टेंसी नहीं रही है परफॉर्मेंसेज में। वी मेड अ लॉट ऑफ लाइक प्लेऑफ्स, काफी बार 4th ऐसे प्लेऑफ्स आए हैं 4th पोजीशन पे, बट 2022 वाज द क्लोजेस्ट वी गॉट टू विनिंग अ टाइटल। उस साल अगर हम जीत जाते ना, तो ये फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती। आई थिंक राइट नाउ व्हाट द टीम नीड्स मोर देन अ फेस, मोर देन एनीथिंग एल्स, इज जस्ट ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। एक सॉलिड परफॉर्मेंस आ जाए, लोगों को पता चले कि यार आरआर सीरियस है कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी। लास्ट 3 साल से लोगों को वही लग रहा है। क्यों इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कि नहीं कर पा रहे क्रॉस वो हर्डल? बिकॉज बिलीफ है कि यार इससे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड क्या होगा। आई होप कि अगला स्क्वाड भी इससे स्ट्रॉन्गर हो, बट
these last 3 years have shown ki what a strong squad can do. The management, like the coaching staff changed, right? There were a lot of changes that happened to the entire structure of players and coaches. That's when you combination right बैठना चाहिए यार. कभी कभी होता है कि नहीं बैठ पाता combination right. SRH last year, this year were deadly on field, right? But मतलब वो it eventually didn't translate. तो I think it's a process. वो वहाँ till the time they get there, I think वो रहेगा gap. आई थिंक एंड एक आप सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया पे आप अगर आप एक एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर आपने चेन्नई का एक कोई रील देखा जिसमें धोनी के सिर्फ बाल दिख रहा है, सिर्फ बाल है, कुछ भी नहीं है, और एंड दे हैव ड्रॉप्ड लाइक अ 20-second टीजर ऑफ हिज हेयर, ठीक है, दैट्स इनफ. हम लोग कितने भी रील बना ले, कितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट दे दे सोशल पे, इट्स ऑलवेज दिस वन इज ऑलवेज गोइंग टू आउट परफॉर्म अस. तो वो मास फॉलोइंग और मास वर्शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर्ट करता है हमको. बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू परफॉर्म वेल ऑन द फील्ड, बट सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं वो हमको अफेक्ट करता है. आई थिंक आरआर का फ्यूचर अच्छा है. जैसे मैं अभी 2 महीने पहले तक मैं ये सेम चीज़ दिल्ली कैपिटल्स के लिए कहता था, और फिर उनने वो ब्लंडर कर दिया ऋषभ पंत को ऑक्शन में जाने बेच के. बट आई थिंक आरआर, अगर संजू सैमसंग, आई होप दैट ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म फॉर टीम इंडिया, एंड आगे जाके अगर ही बिकम्स वन ऑफ दोज फेसेस, जैसे गुजरात टाइटंस हैव हिट जैकपॉट विद शुभमन गिल, अगर संजू सैमसंग इफ ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म तो आगे जाके आरआर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेगी उस चीज़ के. इनफैक्ट पता है, मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, यहीं से हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, व्हेन वी विल टॉक अ बिट अबाउट द ऑक्शन. आजकल ऑक्शन की बातें बहुत हो रही हैं. आई थिंक सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन क्रिटिकल ऑफ आरआर's रिटेंशंस. मुझे भी लगता है कि स्पोर्टिंग वाइज परहैप्स दे कुड हैव डन अ बिट बेटर, बट अगर आप देखो, आईपीएल इज जस्ट नॉट स्पोर्ट्स, इट इज ऑल्सो, और इट ऑल्सो हैज़ अ बिग बिजनेस साइड टू इट. एंड आई थिंक कि अभी जैसे तुमने मोहित कहा कि संजू सैमसन के साथ होपफुली वो चीज़ हो सकती है, आई थिंक आरआर उसके आगे का भी प्लानिंग कर सकती है विद रियान पराग एंड ध्रुव जुरैल. दे आर 5-6 years यंगर देन संजू सैमसन. तो अगर वो उनको रिटेन करके अभी से अगले 10 साल तक रखते हैं, परहैप्स, जो कि, एंड आई अप्रिशिएट विदुला सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली कि ये चीज़ एक है लैगिंग, यानी सच भी है ये, हर वो बाकी 7 टीम्स के साथ है जिनके पास धोनी, कोहली या रोहित नहीं है. बट आरआर इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब इन दिस. तो परहैप्स रिटेंशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ आरआर उस पॉइंट ऑफ व्यू. डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? If you look at अभी का जो टैलेंट है इंडियन टीम में, you look at ध्रुव, you look at यशस्वी, you look at रियान, these three have started making, their foothold in international cricket now for India. तो वो जो उनकी ग्रोथ है ना, वो यहीं से आ रही है. They are all original Rajasthan Royals boys, all 3 of them. They started their IPL journey with RR. So the way RR is developing from grassroots talent which goes on to represent India at across all 3 formats, I think वो जितना वो ज्यादा होगा, और like you said, Sanju Samson already has a massive fan following, but a combination of factors जहाँ पे ये सारी चीजें and a superb like IPL trophy season, I think that will do wonders for the team. That is what I honestly feel. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.